Hello students, now we will discuss section formula. We will discuss section formula from the chapter coordinate geometry. This is the section formula. So we will discuss this. तो देखिए first we will look at what is the section formula. पहले हम देखेंगे कि section formula आखिर होता क्या है, मतलब section formula क्या है, क्या काम करेगा ये. तो पहले हम इसको समझते हैं. सपोज करते हैं कि जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, हमने क्या लिया, कोई लाइन सेगमेंट लिया, कोई लाइन सेगमेंट हम लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, राइट. ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, ये एक लाइन सेगमेंट है. ये लाइन सेगमेंट है. तो इसमें ये मान लीजिए इसका जो ये पॉइंट है, ये हमने ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, राइट. तो इसको हमें सेक्शन का मतलब डिवाइड करना, हमें इसको डिवाइड करना है. तो माना हमने क्या किया कि ये कोई पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया एक P, तो P पॉइंट हमने ले लिया. तो अगर देखिए डिवीजन इसका दो तरीके का डिवीजन होगा, इसका डिवीजन टू टाइप का होगा. एक तो होगा इंटरनल डिवीजन और एक होगा आपका एक्सटर्नल डिवीजन. दूसरा टाइप होगा एक्सटर्नल डिवीजन. तो देखिए हमारे सिलेबस में केवल इंटरनल डिवीजन है, तो हम केवल इंटरनल डिवीजन को डिस्कस करेंगे. तो इंटरनल डिवीजन का सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था ए बी और एक पॉइंट हमने लिया P. तो क्या किया, इस ए बी को इस P ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी इसके क्या कर दिए, टू पार्ट्स कर दिए. तो टू पार्ट्स इसके क्या क्या हो गए, एक पार्ट्स हो गया ए पी और एक पार्ट हो गया इसका पी बी. तो क्योंकि ये पॉइंट्स जो है P वो ए बी के बिटवीन आता है, मतलब उनके बीच में आता है, तो इसलिए इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं. अब ये डिवाइड करने वाला पॉइंट अगर ए और बी के बीच में नहीं आता, वो कहीं बी के इधर साइड में आता है या ए के इधर साइड में आता है, तो ये वाला डिवीजन हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन. उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज डेट डिवीजन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो हम केवल अभी इंटरनल डिवीजन पर ध्यान देंगे. तो इसमें क्या होगा, ए पी और पी बी, ये दो पार्ट इसके हो जाएंगे. एक हो जाएगा ए पी और एक पार्ट क्या हो जाएगा पी बी. तो इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो इसको सेक्शन मतलब अब हम देखेंगे कि इसने जो डिवीजन किया पी ने, उसका रेशो क्या रहा. मतलब रेशो का मतलब कैसे निकलेगा, जो ए पी की जो लेंथ होगी उसको हम डिवाइड करेंगे पी बी की लेंथ से. तो जो पी जो इसको डिवाइड करेगा उसका रेशो क्या होगा, द रेशो इन विच पी डिवाइड्स ए बी. तो जिसमें पी ए बी को जिस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो क्या हो जाएगा, वो आपका रेशो हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी. यानी ए पी की लेंथ को आप पी बी की लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इसका रेशो पता चल जाएगा. अब माना ये जो लाइन सेगमेंट था, मान लीजिए हमने ये इसकी पूरी लेंथ 5 यूनिट थी. माना हमने ए बी की जो पूरी लेंथ थी वो 5 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 5 यूनिट्स मान लीजिए, कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं. तो अब इसने क्या किया, पी ने मान लीजिए डिवाइड किया, तो इधर तो रह गया 2 यूनिट्स, राइट. और ये जो हो गया ये रह गया इधर 3 यूनिट्स. मतलब अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर का था तो इधर रह गया 2 सेंटीमीटर, इधर रह गया 3 सेंटीमीटर. जो 5 के इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर मान लो. तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, ए पी की लेंथ था 2 और पी बी की लेंथ था 3, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशो क्या आ जाएगा 2:3. तो कहने का मतलब क्या है कि पी जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, वो डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है. तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा इंटरनली, वो किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकता है, राइट. अब जैसे मान के चलते हैं, जैसे कोई एक कंपनी है, मान लीजिए एक टेलीफोन कंपनी है. हमने एक टेलीफोन कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं कि वी हैव ए टेलीफोन कंपनी. एक टेलीफोन कंपनी है. तो टेलीफोन कंपनी आपको पता है टावर के बगैर काम नहीं चलता, जैसे मोबाइल टावर होते हैं. तो मान लीजिए 2 सिटी हैं, ये 2 सिटी हमने ले लिया. एक मान लीजिए यहाँ पर ए पर है, एक सिटी यहाँ पर बी पर है. तो ए बी के बिटवीन हमें कुछ टावर लगाना है, एक टावर हमें लगाना है.
तो मान लो हमें टावर जो लगाना है कंपनी को, वो इस तरीके से लगाना है कि उसकी जो डिस्टेंस है, टावर की जो डिस्टेंस है ए से, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस बी से। तो मान लो हमने पी पे हमने टावर लगा दिया, तो टावर की डिस्टेंस जो होगी बी से जो टावर की डिस्टेंस है वो ए की डबल होनी चाहिए, यानी डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम बी, यानी डिस्टेंस ऑफ टावर P from B is double of the distance from A, मतलब उसकी A से जो डिस्टेंस है उसका डबल है। तो आप सोचिए फिर ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, मतलब कि अगर इधर मान लीजिए एक पार्ट है इसका, तो इधर कितने होंगे, इसके दो पार्ट होंगे, क्योंकि जो बी से जो टावर की डिस्टेंस है वो ए से डबल होगी। तो अगर इधर एक पार्ट होगा तो इधर दो पार्ट होंगे। अगर यहाँ से 1 किलोमीटर होगी ये, तो यहाँ से फिर 2 किलोमीटर होगी बी से। तो ये क्या रेशो बन गया डिस्टेंस का, अगर हम रेशो निकालेंगे तो ए पी को जब हम डिवाइड करेंगे पी बी से, हमें क्या करना है, ए पी को डिवाइड करना है पी बी से, तभी तो रेशो निकलेगा कि पी ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशो जब निकल के आएगा तो वो क्या आएगा, ए पी कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, जो भी आप समझ सकते हैं, अपॉन यूनिट का मतलब होता है कोई भी डिस्टेंस का यूनिट, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, जो भी है। तो ये मान लो हमने किलोमीटर पे डाल रहे हैं हम, तो 1/2 आ गया। तो क्या आ गया, रेशो निकल के आएगा 1:2। तो आपको क्या हुआ, ये जो डिवाइड कर रहा है टावर इन ए बी डिस्टेंस को 1:2 में डिवाइड करेगा। तो ये मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस रेशो में कोई पॉइंट डिवाइड करेगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। अब देखिए मान के चलिए, जैसे इसमें क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला। ये तो मैंने थोड़ा बेसिक बताया सेक्शन फॉर्मूले का मतलब। जैसे अब जैसे यहाँ पर हमने फिर कोई हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, ये हमारा हो गया ए बी, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपका x2, y2, राइट। अब हमने क्या है, ए बी ये पॉइंट्स हो गया, उसके बिटवीन मान लीजिए कोई ये पॉइंट है P, और P के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिया x, y, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये P, इसको मान लीजिए हमने एक रेशो मान लिया कि इसको डिवाइड करता है। तो मान लो हमने P को मान लिया कि ये इसको k/1 में m1 m2 में डिवाइड करता है। मान लो इसको AP को हमने m1 मान लिया, और ये PB जो है इधर का रेशो हमने m2 मान लिया। तो ये m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमने मान लिया। तो अब हमें इस पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट पता करना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेरिवेशन हम पहली वीडियो में बता दिया है हमने। अब इस वीडियो में हम केवल फॉर्मूला देखेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो हम x निकालेंगे, तो हमारा x जो आएगा, x जो हमारा निकल के आएगा, x इक्वल टू आएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये 1 2 2 1, ये क्या होगा 1 2 2 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। जब हम y निकालेंगे तो y के लिए हम क्या करेंगे, y निकालने के लिए वही, जब y हम निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा x और y के फॉर्मूले, x और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे कि P कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जो ए बी को इस रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको ये पॉइंट्स दिया जाएगा, पॉइंट बी भी आपको दिया जाएगा, ये रेशो आपको दिया जाएगा m1 रेशो m2, ये आपको रेशो दिया जाएगा। जो भी रेशो दिया जाएगा वो आपको
M1 M2 मान लेना है, तो रेशो आपको दिया जाएगा। तो आपको पॉइंट पता करना पड़ेगा कि वो पॉइंट बताइए जो ये दो गिवन पॉइंट्स को किसी गिवन रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम इस तरीके से x और y की वैल्यू पता कर लेंगे तो हमें वो पॉइंट पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब हम इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस हम देखेंगे क्या होगा स्पेशल केस। अब देखिए मान लीजिए हमने देखा, इसमें हम देखते हैं स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू क्या होगा m2 x1 प्लस m1 x2 हमने लिखा था। x की वैल्यू वो x इक्वल टू क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और हमने y क्या लिखा था, y हमारा था m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब देखिए इसमें स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केस मान लीजिए कोई पॉइंट है P, ठीक है, और वो जो डिवाइड करता है AB को, मान लो हमने क्या किया, ये हमारा हो गया AB, जो पहले था वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे AB, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट वही आपके हो जाएंगे x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट वही है पहले वाले x2 y2 रहेंगे। ये जो पॉइंट P है, ये इसको मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ये पॉइंट P है, ये इसके कोऑर्डिनेट xy मान लिया। तो मान लीजिए ये इसको डिवाइड जो करता है उस रेशो को हमने k/1 मान लिया। कितना मान लिया, k/1। ये हम तब मानेंगे जब हमें ये रेशो नहीं दिया जाएगा, मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये तो हो जाएगा आपका रेशो m1, ये क्या हो जाएगा m2। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें क्या करेंगे कि m1 की जगह पर हमें k रखना है और m2 की जगह पर हमें m1 की जगह k रखना है, m2 की जगह पर हमें 1 रखना है, क्योंकि m1 की वैल्यू k है, m2 का वैल्यू 1 है। तो जब हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 यानी k x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस k। और अब जब y निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब रख देंगे इसमें, यहाँ पर m1 की जगह पर हमें k रखना है, तो k इंटू क्या हो जाएगा y2, फिर प्लस m1 की जगह पर m2 की जगह पर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा ये y2, और नीचे क्या आ जाएगा वही 1 प्लस k। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आ जाएंगे कब, जब आपका पॉइंट्स P k/1 में डिवाइड करता है, k/1 में डिवाइड करता है। अब देखिए दूसरा केस क्या है, केस 2 में मान लीजिए कोई पॉइंट्स है P, ये पॉइंट्स हो गया AB, वही पॉइंट है AB, और ये P मिड पॉइंट है, P बिल्कुल बीच में होता है। तो आप सोचिए जितना AP होगा उतना ही P भी होगा। तो रेशो क्या आएगा, जैसे मान लो आप 2 को, मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, AP और PB का जो रेशो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा 2/2 यानी 1/1। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मिड पॉइंट होगा तो वो किस में डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि रेशो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, वो पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 1/1 में डिवाइड करेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें रेशो पता चल गया कि वो 1/1 होगा अगर मिड पॉइंट होगा, तो रेशो क्या हो जाएगा हमारा 1.1 हो जाएगा। तो रेशो हमारा हो जाएगा 1.1। तो इसमें रेशो 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा। तो जब उस फॉर्मूले में हम रखेंगे x से, जैसे x हमारा फॉर्मूला क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में m1 की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू x2, फिर प्लस m2 की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू x1 अपॉन, ये इंटू है, अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे
तो ये निकल के क्या आएगा, ये आपका आएगा 1 इंटू x2 यानी x2 आ जाएगा और प्लस का x1 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो मिड पॉइंट्स हमारा हो जाएगा ये, मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो उसमें x क्या होगा x क्या होगा हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब मान लीजिए हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाला, तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी उसको देखते हैं हम। y में भी ऐसे निकालेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे भी जब वैल्यू रखेंगे तो ये भी 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस m1 और m2 की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी निकल के क्या आएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो हो जाएगा वो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 कॉमा y1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये आपका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूले का डिस्कशन। तो आपको मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ दोबारा से। तो देखिए जो सेक्शन फॉर्मूला है वो सीधा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला आपने देखा सेक्शन फॉर्मूला, तो उसमें x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और उसमें y की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। इसमें जो स्पेशल केस बताए थे, मान लो पॉइंट P डिवाइड करता है k/1 में, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कह दीजिए 1 प्लस k, ठीक है। और y की वैल्यू हमारा हो जाएगी ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये हमने जब पॉइंट P डिवाइड करता है k/1 में। फिर इस एक होगा इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला में सीधा होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तो हमारा x हो जाएगा और ये वाला हमारा y हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मैंने जो डिस्कस किया वो मैंने सारा आपको ब्रीफ कर दिया है किस तरीके से ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें सीखी। सेक्शन फॉर्मूला, जब पॉइंट P उसको k/1 में डिवाइड करेगा वो क्या होगा वो फॉर्मूला, और हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारे एक ही सेक्शन फॉर्मूले से निकल के आएंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू। अब आगे देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज का। थैंक यू स्टूडेंट्स।